तो वंस कृष्णा टोल्ड अर्जुना प्लीज गेट मी सम फ्लावर्स, आई वांट टू डू सम पूजा। तो अर्जुन से ठीक है लेके आता हूँ, एंड स्पेसिफिक गार्डन का नाम बोला, उधर से लेके आना। और वहाँ जाके अर्जुन गए फूल तोड़ने, और वहाँ पे कुछ केले के वृक्ष के बीच में हनुमान जी बैठे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भजन कर रहे हैं। तो अर्जुन वहाँ फूल तोड़ते हो आवाज़ आया, बोला कौन है इधर, कौन फूल तोड़ रहा है इधर, कौन चोर आया। तो अर्जुन बोले ओ कूल कूल के, ये भाषा में आप लोगों को समझ में आएगा ना महाभारत वाला भाषा तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। इसे कूल कूल रिलैक्स, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो। बोला किसके लिए फूल तोड़ रहे है, किसका परमिशन लेके फूल तोड़ा तूने। बोला देखो साहब हम हमारा भगवान का पूजा करने के लिए। कौन भगवान, तुम्हारे कौन भगवान है। ये बगीचा का फूल ओनली फॉर रामचंद्र जी, मैं रामचंद्र जी का पूजा के लिए फूल तोड़ता हूँ यहाँ से। ही सेड नो 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 दिस फ्लावर्स आई एम टेकिंग फॉर कृष्णा। अच्छा कृष्ण है तो फिर ठीक है लेके जाओ इमीडिएटली सेट। उसने बोला तो उसको थोड़ा एकदम ताव आ गया अर्जुन को। बोला क्या पहले स्टार्टिंग में तो एकदम गुस्सा कर रहे थे, हाय हुई चिल्ला रहे थे, अब क्या प्रेम से बोल रहे हो जाओ जाओ लेके जाओ, और खास क्यों रहे हो मेरे को देख के अभी। बोला नहीं नहीं लेके जाओ, क्या बोलूँगा तो उनको ख़राब लगेगा। नहीं नहीं तुम बोलो बोलो। हाँ क्या है ना भगवान ही चोर है तुम्हारा, तो भगवान का चोर का भगवान का पूजा भी तुम चोरी करके लेके जाओगे ना फूल उसके। कृष्ण भी चोर है ना, माखन चोरी किया हुआ लीला किया उसने, तो मतलब तुम्हारा भगवान ही चोर है तो तुम उधर चोरी का फूल ही लेके जाओगे। इसको है गुस्सा, तुम अपना भगवान के बारे में क्या बोलते हो, बहुत बड़ा भगवान बने बने फिर रहे थे। हाँ इतने बंदरों को काम पे लगाया वो पत्थर लगाने में, मगर एक उनके पास बड़ा धनुष्य बाण लेके चल रहे थे राम और लक्ष्मण। हाँ बाण लगा के पुल नहीं बना सकते थे, 1 मिनट में हो जाता था। तो बोला देखो उस पुल में से अनेकों बंदर गए, कितने हजारों करोड़ों अरबों बंदर उस पुल के ऊपर से गए, मगर आप जो बोल रहे हो ना बाणों का पुल आप बना के दिखाओ, उसमें से एक बंदर चला जाए ना, ये एक बंदर पार करे ना तो जो बोले मैं हार दूँ, तुम जो बोले मैं करने को तैयार हूँ। तो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। एंड में फाइनली इट जीरो डाउन टू एन आर्ग्यूमेंट वॉज ठीक है अगर मैं बनाता हूँ पुल उसमें तुम चलोगे और वो टूट गया तो मैं अग्नि में अपना प्राण दे दूंगा। वो दैट इज अर्जुना's फेवरेट डायलॉग। हाँ 2-3 बार हुआ है, इवन महाभारत में भी हुआ है। मेरा भाई को अपमान किया, मेरे गांडीव को अपमान किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और उसको सुना दिया, भाई को सुना दिया, युधिष्ठिर महाराज को सुना दिया, तो बोलता है अभी जाके मेरे को अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम व्हेन जरासंध के इशू में तभी बोला अब मेरे को अगर आज रात तक मैंने इसको अभिमन्यु का जिसने मृत्यु की जयद्रथ का मृत्यु निश्चित है, अगर नहीं हुआ तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। तो बार बार अग्नि में कूदने का इसका एक कॉमन प्रैक्टिस था उसका। तो अर्जुना सेड आई जंप इन द फायर एंड सेड इफ यू विन वॉट एवर यू से आई विल डू। ठीक डन। तो immediately they both went to the side of the river, right of the sea, and phat 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 Arjun, the great Gandhidhari, he created a pull of bridge of arrows, and immediately our Hanuman ji ठीक है रेडी स्टडी गो, उन्होंने पैर रखा एंड पैर रखते ही उन्होंने अपना विराट रूप ले लिया, जो रूप में उन्होंने लंका लान दी थी वो रूप ले लिया, और जैसे लिया खड़क द river, the bridge broke and it went down the water. Immediately this fellow started collecting all the wood. कूदना है आग में तो कूदना है, collected started collecting the wood. इतने में इसने बोला नहीं जाने दे, अपना आपस का बात है, nobody knows. तो मैं बोलूँगा नहीं किसी को, तुम भी बोलना मत किसी को, ठीक है छोड़ो बात को ख़त्म करो। नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, एक बार जवान दिया तो अब मैं कूद के ही रहूँगा। तो ये बोला अरे ये तो बहुत भारी पड़ गया। तो ही स्टार्टेड प्रेइंग टू लॉर्ड रामचंद्र जी, हे रामचंद्र कुछ करो कुछ करो। इमीडिएटली लॉर्ड केम इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मणा। व्हाट इज़ हैपनिंग, आपको क्या खाना बना रहे हो, लकड़ा कड़ा जमा कर रहे हो, हाँ बना रहे हो तो मुझे भी खाना खिलाओ। तो
इसने बोला नहीं अभी क्या मरने वाला हूँ मैं, अब तू खाना क्या पूछ रहे हो, हाँ मैं कूदने वाला हूँ इसमें। बोला क्यों क्या हुआ? देन ही टोल्ड द एंटायर एपिसोड, जो शर्त लगी थी पूरा बताया उसने। अच्छा हो, बट बाय द वे आप लोगों ने शर्त रखा था ठीक है, बट हु वाज द जज? फॉर एनी कॉम्पिटिशन यू नीड ए जज। हु वाज द जज? और जज क्या पुल में चढ़ा पुल टूट गया? नहीं नहीं ऐसा, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। यू बोथ अगेन रिपीट द सेम स्टोरी एपिसोड एंड हियर आई विल बी द जज, एंड जो हारा तुम हार गए तो तुम आग में कूद जाना। अच्छा पर हनुमान जी हार गए तो जो तुम बोलोगे वो करेगा। डन। वो हिसाब से it was restarted, the whole game was, the competition was restarted. Again Arjun made a bridge of arrows, and Hanumanji again took the same Virat Rupa and he kept the leg on the bridge. Now Lord immediately in the form of Brahmana was sitting, but वहाँ पे तुरंत कच्छप रूप लेके ब्रिज के नीचे खड़े हो गए और ब्रिज को सपोर्ट दे रहे थे। जैसे ब्रिज को सपोर्ट दिया हनुमान जी समझ गए कि भाई देयर इज नो पॉइंट इन इंक्रीजिंग माई वेट एंड साइज। इमीडिएटली सेड सर आई हैव लॉस्ट व्हाटएवर यू से। अर्जुन ना अब मैं बोलूँगा, अब ठीक करता हूँ तेरे को। इमीडिएटली लॉर्ड टुक द रियल फॉर्म एंड ही सेड सी देयर इज अ रीजन बाय विच फॉर विच दिस एंटायर लीला हैज हैपेंड। He will ask when the time comes, he will ask, he will come and ask. So finally you all know the शांति दूत बन के गए थे भगवान और कुछ हुआ नहीं, came back and then they approached हनुमान जी and हनुमान जी को बोला देखो आपको अभी पूरा युद्ध होने वाला है और पहले भी मैं युद्ध में तुम्हारे बगैर मैं लड़ा नहीं, अभी भी युद्ध में आपके बगैर मैं लड़ नहीं सकता हूँ। जैसे फाइन चलो मैं एंड करूँगा, बट क्या है ना मेरा एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरे को सत्संग चाहिए, राम कथा चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग के बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। एंड इट्स अ फैक्ट, वेर एवर सत्संग इज देयर, राम कथा इज देयर, हनुमान जी इज फर्स्ट टू कम एंड सिट ओवर देयर। तो उन्होंने बोला अच्छा तो क्या करें अभी? तो बोलता कृष्णा ने बोला डोंट वरी, सत्संग भी होगा सब होगा, बट यू हैव टू बी present in the war. I said fine. That is why when the bugle was sung, immediately it is said, for the sake of Hanuman, Lord brought Arjuna into this illusion of or confusion of what life is and what is the duty and what is the purpose in life. And then बहाना था अर्जुन, but actually देना था किसको कथा? हनुमान जी जो बैठे थे अर्जुन के रथ के ऊपर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कपिध्वज, दैट रथ इज कॉल्ड एज कपिध्वज। एंड ऊपर हनुमान जी बैठे थे, पूरा सत्संग वो सुन रहे थे, बाकी कोई सुना क्या? ऑल दिस वॉज रिकैप, वॉट एवर भगवद गीता, वॉट एवर एंटायर महाभारत, ऑन द 10th day only this fellow recaps the entire 11th day only, after Bhishma Pitama dies, the 11th day he recaps the entire Bhagavad Gita. But actually when it was spoken, it was spoken on the first day. And did Duryodhana listen to it? Did the other Pandavas listen? Who listened? It was only between Krishna, Arjuna and Hanuman. And it is said when that unstoppable arrow was fired by Karna to kill Arjuna, it was not because of Krishna. Many people say, but acharyas, various acharyas have got a different viewpoint. It's their bhava, it's their love and love towards the various devotees. They say Krishna, some people say Krishna pressed their ratha, but some people say it was Hanuman who increased his weight and pressed the ratha down, and the arrow went and hit the crown of Arjuna. It didn't touch Arjuna, it touched the crown. So this is how we have to understand कि महाभारत भगवद गीता बोला गया था किसके लिए? हम लोगों के लिए ज़रूर, बट इट वॉज एक्चुअली फॉर अ प्योर डिवोटी वॉज सिटिंग अप द रथा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हनुमान जी इज इंसेपरेबल इन एनी कथा, बी इट बी राम कथा और इन महाभारत कृष्ण कथा.
महाभारत में भी वो बहुत बड़े पार्ट एंड पार्सल। सो नाउ वी ऑल नो फॉर श्योर कि चैप्टर 1 में क्या बात हुआ था। अर्जुना वॉज गिविंग रीजन्स नॉट टू फाइट, and second chapter Krishna opens his mouth. First chapter Krishna doesn't open his mouth, in the chapter 2 he opens his mouth, and what does he say? He says that कि भाई first and foremost you are not the body or the soul. Then he talks about how to control your senses, then how to control your mind, and then he gives us peace formula also, how to get shanti. So there are various points. It is basically, that's why chapter 2 is considered as a summarization or the concise understanding. It's a complete knowledge of Bhagavad Gita in a nutshell is chapter 2. But then usko vistar mein chapter 3, 4, 5. So first topic here after the second chapter, which is a general index or a general understanding of the Bhagavad Gita, chapter 3, 4 and 5 basically deal with Karma Yoga. And on all the three, because Karma Yoga itself is a very vast subject matter. So by the way, आप लोग कर्म योग क्या समझते हैं? जो फर्स्ट टाइमर्स हैं आप लोग बोले कर्म योग का मतलब क्या है? आपने सुना तो होगा, कर्म योग नहीं सुना है? सुना नहीं? सुना है। तो क्या है कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म काम करते रहो, मतलब बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो भी रिफ्यूट कर रहे हैं भगवान चैप्टर 1 चैप्टर 3 में वो भी बोल रहे हैं कि बिना कर्म किए बैठ नहीं सकते हो आप। सांस लेना भी एक कर्म है, कुछ करूँगा नहीं ये भी एक कर्म है, कुछ न करने का कर्म करना भी एक कर्म है। आई विल नॉट डू एनी वर्क इज ऑल्सो वर्क, नो जस्ट सिटिंग लाइक दिस आई विल नॉट डू एनीथिंग ऑल्सो। यस सर, व्हाट डू यू थिंक कर्म योग इज? ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करनी है। हाँ, conscious, that is a right way to do look at karma. I mean, good karma if you want to do. हाँ पुटिन बोलो। काम करते हैं, हाँ अच्छे या बुरे, हाँ अच्छे काम करना हमारे मतलब लाइफ का काम होता है, अच्छे काम करने में। अच्छा देवटी का भी काम होता है ना, कृष्ण को सर्व करना, हाँ तो वो भी एक कर्म ही वाला। हाँ, तो अच्छे कर्म करके क्या फ़ायदा क्या है? अच्छे काम करने से अच्छा प्रसाद मिलेगा। क्या क्या होगा? फल देगा भगवान। हाँ ये भी फली को अच्छा प्रसाद। नहीं, बट अच्छा कर्म, दिस सी द प्रॉब्लम इन एंटायर इंडिया, इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी क्लास, एंड में पर्सन फाइनली व्हेन ही डज एक्टिविटी, चले अच्छा काम मैं करता हूँ। अरे यार अच्छा क्या बुरा क्या? कवियोर अति मुह्यंती, लॉर्ड सेज इन द भगवद गीता कि अच्छे अच्छे ज्ञानी भी कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट इज़ गुड कर्मा एंड व्हाट इज़ बैड कर्मा, एंड लोग इसमें अटके हैं अच्छे कर्म करूँगा। अच्छे कर्म करके करेगा क्या? स्वर्ग में जाएगा, अफसरों के साथ नाचेगा, फिर क्या करेगा? वापस यू हैव टू कम बैक डाउन, नो। एंड बुरे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। हाँ, वहाँ तेरे को प्रदीप मिलेगा वहाँ पे फ्राई होता रहेगा वो भी उसमें एंड देन वापस आएगा, उसके साथ वापस इधर आएगा। सो व्हाट इज द यूज? टेल मी। तभी थर्ड ऑप्शन है क्या? मैं केबीसी खेल रहा हूँ क्या? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। व्हाट डू यू थिंक? नाउ वी कैन गो फॉर द थर्ड ऑप्शन। Please understand. Here the chapter starts, the third chapter starts to the very important point. Okay, let's start. अर्जुनवाच जयति चेस कर्मणस्ते मत बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। Just see if there are Bhagavad Gita books here in this. You want Bhagavad Gita books? Huh. Okay. Very important words Arjuna is speaking. Please understand the mood of these words. Then you will understand the purpose of it. He says, Jayashi Chet Karmana Te Mata Buddhir Janardana Tad Kim Gore Mam Niyojasi
किम कर्माणि घोरे माम, सॉरी ही यूजेस द वर्ड किम कर्माणि घोरे माम, क्यों इस घोर कर्म में मुझे लगा रहे हो? So what is the mood he is into? Okay, I'll read the translation fully, then you understand. O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in such a ghastly warfare if you think intelligence is better than fruitive work? What do you understand from this? If intelligence is better than fruitive work, that is what Lord has been telling in the second chapter. But in what context he is saying and in what point has Arjuna understood? मतलब बोलते हैं ना, पूरा कहानी सुनने के बाद राम कौन सीता कौन, पूरा रामायण सुनने के बाद. So what does this mean? This only means that अभी भी अर्जुन का कांटा वहीं पे अटका है. He is still finding out a reason. तुमने बोला था ना. No, he is trying to find. मतलब बोलते ना, कभी कभी घर में झगड़ा होता है ना, तो अगर किसी ने आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, वो एक वर्ड पकड़ लेगा बाद में, और बस तुमने बोला. No, that you need a reason to fight. When you don't get a reason to fight, उसी का शब्द पकड़ के, मतलब आपने पहले डिसाइड कर लिया है जो भी करना है या जो कार्य नहीं करना है, वो पहले डिसाइडेड है. बस उसके लिए आप यू आर फाइंडिंग आउट यू आर ट्राइंग टू टेक ए शेल्टर अंडर सम वर्ड्स और सम अंडर इंस्ट्रक्शंस. आपने बोला था, उस हिसाब से मैंने किया ना. कई बार कुछ समझो, कुछ सामान भूल गए, बोला आपने मुझे फ़ोन किया था, तभी मुझे याद था, आपने फ़ोन किया, मैं भूल गया. लाइक पीपल गिव सम टाइप ऑफ फ्लिम्जी रीजंस, बट एक्चुअली वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट this is what is the desire of that person. To fulfill the desire, he is trying to take the shelter of these words. So here what he is saying, jayasi chet karmanah. What does this mean? Better. Jayashi means it is better. Is karmanah, कर्म करना से अच्छा है. बट उससे भी अच्छा क्या है? ते मत बुद्धिर जनार्दन. बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस. सो योर इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन कर्मा. देन वाई आर यू मेकिंग मी डू कर्मा? दैट इज द क्वेश्चन ही इज आस्किंग. क्यों मुझे कर्म करवा रहे हो? मुझसे युद्ध नहीं लड़ना है. तुम अभी मैं पहले भी वही बोला, युद्ध नहीं लड़ा है. और तुम भी क्या बोला? बुद्धि योग सिखाया मुझे, बुद्धि का काम कर, बुद्धि से अपने आप को व्यवसाय आत्मिका बुद्धि. एक गुरुनंदना व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, वहाँ पे द वर्ड बुद्धि इज यूज्ड. एक गुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम. तो व्हाट डज दिस मीन? तुम वहाँ बुद्धि के बारे में मुझे सिखाया, मतलब बुद्धि इज सुपीरियर, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? वाई आर यू पुटिंग मी इन दिस घोर कर्म? बिकॉज डेफिनेटली फाइटिंग ए वॉर इज नॉट ए लवेबल कर्म, इट इज अ बैड कर्म. either you have to cut, otherwise you will get killed. So for that, next verse he gives a very important statement that is more important. My intelligence is bewildered. Now he is accepting something. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. आप बुद्धि भी सही बोल रहे हो और कर्म को भी वेटेज दे रहे हो. क्या करूं? There is duality. That's what Arjuna is taking. Though there is no duality, but Arjuna has understood, because that is just the starting of the Bhagavad Gita. No? And in the end, when he goes to the 18th chapter, end में क्या बोलते हैं वो? जाने दो, सब छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी. सो इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस ऑल्सो. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके, जस्ट सरेंडर टू कृष्ण. अहम ताम सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. व्हाई आर यू वरीड? So that is the last resort. But pehla let's try to understand what are the instructions given by God. So my intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. मेरे लिए कौन सा सही होगा? Which will be right thing for me. Yen shreyo aham anupayam. So what does this mean? Okay, here Arjuna is as confused as he was in chapter 1. जब जो हालत में confusion पे था, उसी confusion पे अभी भी है. कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा पूरा सेकेंड चैप्टर पढ़ने के बाद.
You will say even our situation is also like that. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है. So this is I'm just trying to go a little fast ahead because there are other important things which we have to understand in this chapter. Lokasmin Dvijvivaha Nishta. Chalo, I'll take the translation. The Supreme Personality of Godhead said, "O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self." दो तरह के लोग हैं जो अपना आप को समझने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट इज अपने आप को समझना मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपने आप को समझना? Relation with soul and Lord. Soul and Lord, okay. To know that we are the soul and not the body, and we are the part and parcel of the body. Okay, something more higher, little more higher. Mixing of mind and heart. You have to apply your mind and heart together. Something. See, the word itself is very clear. Try to realize the self means what? Realize the purpose of one's life in this world itself. Please understand, अगर हमको जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है तो हम करेंगे क्या? What will you do? Suppose Sunday, why people get up at 10 o'clock and 11 o'clock? Because for them there is no goal. बट सपोज सेम बिजनेसमैन को सुबह 7 बजे 8 बजे मीटिंग होगा, 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार होगा कि नहीं? वाई? ही हैज गॉट सम गोल. सो लक्ष्य ही नहीं हो तो लक्ष्यहीन व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता. सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर आर टू क्लास ऑफ मैन. मतलब दो तरह के लोग हैं जिनको जीवन का लक्ष्य या जीवन की प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति में भगवान का तो है. आई एम नॉट सेइंग यू बोथ पीपल सेड अ रॉन्ग आंसर, बट इट्स अ टोटल पैकेज. देख, काफ़ी लोगों को पता है भगवान कौन है. कुछ चेंज हुआ है ठीक है ना, वो अपने घर पे, मैं अपने घर पे, वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, है ना. देन व्हाट इज द यूज भगवान के बारे में जानने के बाद? इफ देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, हाँ प्रभु जी बहुत है, परफेक्ट, सब भगवान का पूरा टोटल डेटा है मेरे पास, क्या फ़ायदा? इफ़ दे आर नॉट चेंज योर सेल्फ. यू हैव टू चेंज योर सेल्फ विद रेस्पेक्ट टू वॉट एवर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शास्त्र, नॉट whimsically, received from the Shastra. Some are inclined to understand it by empirical philosophy, speculations, and other by devotional service. Now, what is this empirical knowledge and one is devotional service? How do we understand these two? Yes. Why there is so much of sannata? When I ask a question, एकदम चुप. And a few people immediately start looking into the book. अरे बुक में अगर होता तो फिर क्लास का जरूरत ही नहीं ना. Tell me, what is empirical knowledge? Karmakanda is just a part. Main empirical knowledge. No. Sankhya Yoga. What is God? How much is the amount of God? You know, how much is the size of the soul? What is the size of the Lord? What are the qualities of the Lord? These are all. See, Sankhya means doesn't necessarily talk about only about the size. It describes about the various qualities. Like if you have studied science, it talks about, let's say it's liquid, then it talks about the density, it talks about viscosity, it talks about n number of parameters. Similarly, if you take something hard, then it will be ductile, malleable, extrudable, a number of things. Properties, very properties. So, similarly, this entire, like हम लोग क्या बोलते हैं, आप पंचभूत से बने हो. Is it not coming under Sankhya Yoga? Well, that is also part of Sankhya Yoga. Telling you, defining you as, okay, you are made of earth, water, fire, air, ether. Then we are talking of gross body, then we are talking of subtle body. These are all Sankhya Yoga.
सो कोई उस तरीके से एनालिटिकल मेथड से भगवान को ट्राई करने की कोशिश करेंगे. Philosophical speculation. स्पेकुलेशंस भी होता है ना. स्पेकुलेशंस इन द सेंस, टू पुट इट इन योर टर्म्स, many people speculate God is shapeless because he is adhokshaja, he is beyond the senses. निर्गुण है, भगवान निर्गुण है. This is a common word which we listen in from people. भगवान निर्गुण है. निर्गुण का मतलब क्या है? गुण ही नहीं है उनके अंदर. Just sitting like a sloppy personality, just somewhere sitting in the corner of the room. तीन गुणों के परे है, because he is the creator of the three gunas. It's like something. If suppose a mother cooks a very nice food for the child, so who is great? The food is fantastic, fabulous. Let's say it's out of the world. The food is great, but who is greater? The mother who has created the food. Similarly, everything we are appreciating. Wow, what a nice light, what a nice color, what a nice this, what that, nice mobile, nice stand, everything nice. But are we planning to see the creator behind that? क्या हम उसके पीछे का वजह को देख पा रहे हैं क्या? अच्छा, हम लोग ने आज भी इतना मेडिकल साइंस या साइंस एडवांस हुआ है दैट वी आर एबल टू, आज कुछ टेलीस्कोप से, हबल का टेलीस्कोप से एक फ़ोटो निकला है, हिडन वेल्थ एंड हिडन ट्रेजर्स इन द गैलेक्सी, उसका फ़ोटो निकाल के भेजा है. दे हैव गॉट द फोटोग्राफ. नाउ व्हाट डज दिस मीन? फॉर यू इट इज़ न्यू, इट वाज एग्जिस्टिंग फ्रॉम time immemorial. For us it is new because right now we have realized it. It was existing. It was existing much before. Before you could think of such things, it was existing. Now you got that intelligence to realize that. बस यही फर्क, इसके अलावा और कुछ फर्क नहीं. So please understand, empirical knowledge या speculative knowledge से लोग भगवान को जानने की कोशिश कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका कौन सा है? डिवोशन सर्विस. आई वांट समवन टू रीड द पर्पट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट. In the second chapter, verse 39, the Lord explains two kinds of procedures, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga, or the analytical study of the nature of spirit and matter, is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness, as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principle of Buddhi Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bond of action, and furthermore there is no flow in the process. The main principle is more clearly explained in the 61st verse, that is Buddhi Yoga is to depend entirely on the Supreme, or more specifically on Krishna. And in this way, all the senses can be brought under control very easily. Therefore, both the yogas are interdependent, as religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment, or sometimes Fanatism. While philosophy without religion is a mental speculation. This is very important, no? Many people go into fanatism. It's a common thing where we see people without having no logical understanding go towards fanatism, and that is very dangerous, because that will not going to lead you to the final goal. See, fear, God loving, God fearing is a different factor altogether. More serious to that is this fanatism. That is more dangerous. Please continue. Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanatism, while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are also sincerely searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in the Bhagavad Gita. The whole process is to understand the real position of the self in relation to the super self. Once again, no, once you asked me, just now asked me what is speculation.
few acharyas give a very nice दृष्टांत that रामचंद्र जी सीता मैया को जब रावण लेके गया, वन भटक रहे थे, घूम रहे थे, क्यों रो रहे, पेड़ को पौधों को पकड़ के रो रहे थे. Why? They say many of the rishi munis, who are sannyasis in the jungle, they were thinking, oh, now Ramchandra is also living like a rishi muni, but he is living with his wife. Why can I also not get married? Why can I also can get married and live, do devotion jointly? So Acharya say, no, there is another reason for that. That day I explained the reason of Sita Maiya's being abduction being taken place because of the aparadh done to Lakshmana ji. I explained. Who are all over there were there? सबको पता है ना? पता है कि नहीं पता है? ओ रॉन्ग क्लास को मैं रॉन्ग चीज़ बोल रहा हूँ. It is like it is said that why Ramchandra ji, why Sita Maiya had to face getting kidnapped by Ravan, and she is Sita Maiya, that is Lakshmi Devi herself, and Ramchandra ji भगवान है, और भगवान होते हुए कैसा हो पाया? तो it is said very nicely, पहले ही अग्निदेव को ओरिजिनल सीता को दे दिया था, और नकली सीता या माया सीता या छाया सीता जो भी बोलो, वो सीता रामचंद्र जी के साथ थी. और जैसे वहाँ पे रामचंद्र जी, छाया सीता और लक्ष्मण बैठे थे, और इतने में हिरण आया. कौन सा हिरण? मृग, स्वनेरा मृग, द गोल्डन डियर केम ओवर देयर, एंड ओरिजिनल सीता वुड बी नॉट बी द पर्सन टू गेट अट्रैक्टेड. इट इज ओनली द माया सीता who can behave like that. So it is said. I mean, these are all ways in which acharyas look at it. So in one of the Sri Sampradaya lectures, it is said that they were Maya Sita immediately said, "Oh, I want that golden deer," and there Lakshman is telling her again and again, "See, there is nothing called sunera mrug. There is सोने का मृग नहीं होता है. देखो सामने है, अरे वो नकली है, वो कुछ और है. Don't get carried away with it. No, it is pakka. I want this. I want to carry it to Ayodhya because only 1 year was left. So she said, मैं लेके जाऊंगी. And what she said, जिंदा या मरा हुआ उसका खाल लेके जाऊंगी. I don't mind. Then Lakshman is telling her, देखो वो जैसे आके वो मृग आया, बाकी के हिरण जो थे वो भाग गए. Why? This clearly shows that they are sensing, because they got an external, extra sense of, sixth sense, whatever you call. They got that sense that कि भाई ये अपना जमात का नहीं है, ये अपना family का नहीं है ये मृग. This deer is coming from some alien stuff. So immediately the other deers ran away. So from this he is telling her that this is the wrong mrug, this is not the real mrug. But she is adamant. Finally she sends God, that is Ramchandra ji goes. And then when she heard the nakli sound of Marich, when he was shot by Ramchandra ji's arrow, he was shouting, Lakshman, Lakshman चिल्ला रहा था वो. तो she immediately said, देखो मेरे पति को कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जाओ. लक्ष्मण से उसको क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान है, उनको कुछ आएगा नहीं. नहीं कुछ है, गो. ही डिडंट गो. नहीं, he has told me to protect you. My job is to protect you. No. You go. Then she started talking ill about him. She said, you are having a very bad eye towards me. You want to enjoy me. After your brother is killed, you want to enjoy me. And that is why you are not going to help your brother. सब गलत सोच से बात किया. That time Lakshmana was felt very, very sad. क्या है? What is she saying? How she is saying all this? I'm feeling very sad. Immediately, he wanted to. He immediately told Sita Maiya, ठीक है, if you are saying all this, I will definitely go. But still, I am concerned about your security. Immediately, Lakshman goes, and then Ravan comes and kidnaps.
Now then we go to Sundarkand. Hanumanji reaching Lanka, finally going and meeting Sita Maiya. So that time she laments. She says, you go and tell this fact to Ramchandra ji. First and foremost, he will ask for some proof, some intimate story which has happened between me and God, मतलब me and my husband. बोलना कुछ चीज़ें हैं जो पति पत्नी को ही पता रहता है, बाहर वालों को पता नहीं रहता है. और वो जब बात सामने वाला बताता है तो he will confirms that he has really met my better half. So immediately she tells, once in Chitrakoot when we were sitting on the Spadik Shila, Jayant, that is Indra's son, came in the form of a crow and came and hit my chest with his beak. Now that is another thing. Valmiki Ramayana talks about hitting the chest, but Indra ka beta, and in Valmiki Ramayana it is coming and hitting poking the chest, whereas in Ramcharitmanas it is saying it went and pricked the foot, because यहाँ पे तुलसीदास जी ने अपना मर्यादा रखते हुए कहा है. But the importance is not where it hit. What is important is immediately he takes a blade of grass and he just says some mantras and that becomes a Brahmastra, and he fires it at the crow, and the crow runs throughout the entire universe. Indra का पुत्र है तो भागेगा ना वो, and this Brahmastra also follows him. फाइनली पूरा दुनिया घूम के सब लोग ने ना बोल दिया, शिव जी ने ना बोल दिया, ब्रह्मा ने ना बोल दिया, पिताजी ने भी ना बोल दिया, अब करूं क्या? He comes back to Lord Ramchandra ji. No, he comes back to the same spot where both of them were sitting, and he comes and crash lands. कौवा है ना, crash lands, एकदम धड़ धड़ा के गिरता है. तो सीता मैया is so merciful. She says, oh, look at this fellow, he has come and fallen at my feet. Please forgive him. जब पत्नी का बात कौन सा पति नहीं टालेगा. तो he said, okay, but I have already released the Brahmastra. It cannot go waste. तो मैं एक ही कर सकता हूँ, उसका कौवे का एक आँख फोड़ देता है. That is why it is said, कौवों को आज भी एक आँख से दिखता है, दो आँख से नहीं दिखता है. So immediately after doing this Leela, he immediately says, calls. What do you say? Sita Maiya recalls this incident and she says, if you are saying this is true, for just pricking my chest, he had sent a Brahmastra. Someone has lifted me and brought me here. It is mentioned in the Valmiki thing that he caught her hand and lifted her by the thigh and put her in this Pushpa Viman. Ravan caught her by his thigh and put her in the Pushpa Viman. For him, Lord should have immediately killed him. Immediately. Point number 2. क्या जटायु ने बताया नहीं होगा? जटायु ने मेरा बारे में बताया होगा 100%, क्योंकि he fought with Ravan, तो he must have immediately told. But रामचंद्र जी जाने दो, सीता की जगह घूम रहे हैं. Then when he came to ऋषिमुख पर्वत, तब सुग्रीव और हनुमान जी ने बोला रहेगा कि we saw one lady being carried because she put all her jewelry tied in a piece of cloth and she put it down. So definitely he knows everything, but he is waiting for something, and I know what he is waiting for. What mistake I have done? I have done a big अपराध. मैंने क्या अपराध किया है? लक्ष्मण जो मेरे लिए इतना सिंसियर था, उससे मैंने कटु वचन बोला. तो she says, she turns her face towards the direction in which Ayodhya is, and she pays her obeisances, and she tells Hanumanji, please pay my obeisances to both Ramchandra ji and catch the feet of Lakshman on my behalf and tell him a special sorry to him. Maafi मांग रही. तो then Hanumanji goes back and says, see, लक्ष्मण को बोलते हैं कि उन्होंने खास से आपसे माफ़ी मांगी है. बिकॉज वो एपिसोड के बाद वो लक्ष्मण को मिली ही नहीं ना, शी गॉट किडनैप्ड. सो शी सेज मैंने माफ़ी मांगी है. तो एट दैट मोमेंट रामचंद्र सेज, ओ चलो चलो, लेट्स प्रिपेयर द आर्मी, लेट्स गो. एंड ही गोज टू रिलीज सीता मैया. टिल देन द शो वॉज गोइंग ऑन. सो
point is, Lord's Leelas are n number, and there is reasons behind it are very, very subtle. Now, from where did I start? Did I go into this Leela? हाँ? इसके बारे में बता रहे थे आप। किसके बारे में? पेड़ के बारे में कि ऋषि मुनि ने शादी की, रामचंद्र भगवान ने शादी किया। हाँ, yeah. Good, nice. I'm happy. He was in this thing. So I was telling you about the Leela of Lord Ramchandra ji moving around the forest with Sita Maiya. And then Acharya saw, there's Rishi Muni saw Ramchandra ji, oi hi. Then they realized, नहीं अपने भी बीवी को कोई उठा के लेके गया तो इस वियोग में नहीं जाना है. So that is why Lord's one activity has got multiple messages for every segment of person, or every segment of every age group, or every segment of the society has a message for Lord's activities. चाहे वो माखन चुराने की लीला हो या रुक्मणी को उठा के लेके जाने की लीला हो, जिसको राक्षस विवाह कहते हैं. एवरीथिंग हैज़ अ हिडन मीनिंग, बट द पॉइंट इज we can take out the meaning what is relevant to us, but that doesn't mean other meanings are not there. There are a lot of meanings behind one leela. Yes, please continue, Mataji. The indirect process is philosophical speculation by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness, and the other process is directly connecting everything with Krishna and Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. न कर्माणाम आरंभम नैष्य कर्मये पुरुषो अश्नुते न च संन्यासात् एव सिद्धिं समाधि गच्छति. This is also a very clear-cut instruction given by the Lord. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from the reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. So, what is this? This may be little or quite confusing, especially for the newcomers. कि भाई first class में renunciation and abstaining from work, and then also talking about renunciation may be confusing, but ठीक है, please understand this. अगर कोई कहता है कि मैं काम नहीं करूँगा, अच्छा हो या बुरा हो, मैं काम नहीं करूँगा, यू कैन नॉट अचीव फ्रीडम. इससे आप बच नहीं सकते हो, कर्म रिएक्शन से आप बच नहीं सकते हो. ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अलोन वन अटेन्स परफेक्शन. आप परफेक्ट हो जाओगे, सब छोड़ दिया मैंने, कौन बीवी कौन बच्चा सबको छोड़ दिया, मैं जंगल में जाके बैठता हूँ, यू विल अचीव परफेक्शन? नो. लॉर्ड इज क्लियरली सेइंग उसमें भी आपको परफेक्शन मिलने वाला नहीं. Means you cannot bypass your given set of karmas and duties. Both are different. Duties are different, karmas are different. Duties भी आपको पूरा करना है, आपका responsibilities भी पूरा करना है, और उसको पूरा करते वक्त जो कार्य होता है उसको ही कर्म कहा जाता है. But then later on Lord gives a nice beautiful word by saying karma means what? An action by which your next body is getting prepared, but that will come later on. Okay, read the purport of this also. Somebody else can read. Who can read? The renounced, Please. the renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties which are laid down just to purify the heart of materialistic man. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyas. This word purification is very important, ना, कि भाई आदमी कैसे अगर कोई संत बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है? काम नहीं करना है यार. संत बन गया तो काम नहीं करना पड़ता है, ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करने की नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा बड़ा गाय का सेवा कर लेंगे और 4 टाइम खाना बढ़िया मिल जाएगा अपने को. 2 टाइम तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा. कोई भी आश्रम में जाओ 2 टाइम तो खाना मिल ही जाता है.
तो इज द बेस्ट लाइफ. नो, वन शुड बी हैविंग सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी इन हिज हार्ट. देयर इज स्मॉल स्टोरी हियर. वंस एक आदमी था, एक नंबर का निठल्ला था, कुछ काम नहीं करता था, बेकार. घर वाले परेशान हो गए, घर का ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, भेज दिया उसको घर के बाहर. गेट आउट ऑफ द हाउस. अब बोला अब करे, घर में तो बड़े मस्त टाइम से 2 टाइम खाना मिलता था, अब वो भी नहीं मिलने वाला, क्या करूँगा मैं. तो सिटिंग देन फाइनली सौ सामने से एक मस्त साधु महाराज आ रहे थे. साधु लोग तो एकदम तगड़े वगड़े रहते हैं, खा पी के तंदुरुस्त. बोला इनके यहाँ ज्वाइन हो जाता हूँ, 2 टाइम खाना तो मिलेगा पक्का. उन्होंने बोला मेरे को आपका शिष्य बना लो. बोला आ जाओ, शिष्य बनना है, सेवा करना पड़ेगा. बोला हाँ करूँगा, सेवा करूँगा. तो ठीक है आ जाओ, शिष्य बन जाओ. बना लिया. क्या करना क्या है, थोड़ा बाल मुंडवाना है, धोती कुर्ता पहनना है, शिष्य हो गया. शिष्य होने के बाद क्या, उसने एक ही कंडीशन लगाया था पहले, प्रसाद मिलेगा ना, खाना मिलेगा ना, 2 टाइम भर पेट खा ले, जितना बट थोड़ा सेवा करना पड़ेगा. हाँ वो कर लूँगा मैं, थोड़ा गाय वाय को नहला के धुला के कर लूँगा. ठीक है. एक 7-8 दिन तो बढ़िया कटे उसके. 9वां दिन सुबह जाके देखा किचन स्टार्ट ही नहीं हुआ, किचन बंद है. जाके पूछा क्या हो गया, आज एकादशी है, एकादशी का दिन हम लोग खाना नहीं बनाते. गया साधु के पास. बोला महाराज जी आज एकादशी है, बोल रहा है, मैं तो फिर बचूंगा ही नहीं, द्वादशी देखूंगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहूँगा, क्या करूँ. बोला नहीं ठीक है, तू कच्चा है ठीक है, एक काम कर, जा भंडारे से थोड़ा खाना ले ले, सामग्री ले ले, और यहाँ पे मत बनाना, नदी के किनारे जा, भगवान को खाना बना के भगवान को भोग लगा के खिला दो. ठीक है. लेके गया भंडारे से कुछ खाना. था एक ही आदमी, बस 2-3 जन का खाना लेके गया, 2 जन का खाना लेके गया, मतलब सामान इतना लेके गया. वहाँ जाके नदी के किनारे मस्त खाना बनाया. फिर याद आया गुरुजी ने बोला था भगवान को भोग लगाना है. ओ प्रभु आओ, जरा भोग लगाओ, जल्दी से खाओ, मुझे भूख लगा है, जल्दी आ जाओ. आ गया, भगवान आ गया, बड़ा अकेला आ गया, राम लक्ष्मण सीता 3 जन. बोला साहब आप 3 जन आए हो, मैंने 1 जन के हिसाब से बनाया था खाना. हाँ अब उसमें आप ज़रा संभाल के खाइए, मेरे लिए थोड़ा छोड़ के खा लेना. ठीक है. खाया, थोड़ा उनके लिए छोड़ दिया. फिर ठीक है, कैसे वैसे खा लिया, गए वापस. 15 दिन के बाद वापस गुरुजी के पास आया. गुरुजी बोला हाँ ठीक है ले ले. भगवान आए थे लास्ट टाइम, साथ में 2 जन को लाए थे, खाना कम पड़ता तो ज़्यादा सामग्री दो. महाराज ने सोचा ठीक है पेटूराम रहेगा, खाता रहेगा ज़्यादा, उसको ज़्यादा दे देते हैं सामग्री. दे दिया उसको, ज़्यादा सामग्री दे दें उसको, दे दे 4 जन का सामग्री. ठीक है दे दिया. खाया, बनाया. फिर भगवान को बुलाया उसने, आइए प्रभु खाना खाने के आइए, प्लीज़ भोग लगाइए, खाना है मुझे, जल्दी खाना है. अब ये टाइम राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी. The shock of his life. My God, what you so many people. आप मेरे को बोलते तो 2 जन के लिए बनाया था, आप इतना लोगों को लाए. ठीक है थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना. ठीक है. भगवान खा लिया, भोग लगाया, बोला बेटा खा ले, बस हो गया हमको. ठीक है. इतने भगवान नेक्स्ट टाइम कितने लोग आने में पहले बोल देना. भैया टेंशन नहीं चाहिए, क्या है पूरा मेन्यू मेरा उस हिसाब से मैं बनाऊँ. तो भगवान बोले नहीं बस इतने ही लोग आएंगे, और कौन है, 1-2 जन एक्स्ट्रा आएगा और क्या. ठीक है. गया, 15 दिन हो गया. ये टाइम 15 दिन के बाद वापस रोया गुरुजी के पास. गुरुजी बहुत लोग हैं, बहुत, राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी. ये फेंक रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ. सो इमीडिएटली टोल्ड हिम ठीक है नो प्रॉब्लम. बट दिस टाइम ही सेड आई थिंक ही इज गोइंग एंड सेलिंग द फूड. आई हैव अ डाउट. सामग्री लेके जाके बेच के कुछ खाता रहेगा. ठीक है. उसको बोला ठीक है, उसको दे दो, 2-4 लोगों का खाना दे दो. तो 2-4 लोगों का सामग्री लेके गया. ये टाइम बनाया, उसने भगवान को बुलाया, भगवान पूरी वानर सेना को लेके आ गए, सुग्रीव अंगद सबको लेके आ गया. बोला आज तो मिला ही मेरा, आज तो वाकई में एकादशी होने वाला है. ठीक है. कैसे ऐसा भगवान ने थोड़ा सा भोग रख दिया उसके लिए, खा लिया उसने.
अब जाके उसने बोल दिया नेक्स्ट एकादशी को, मुझे एक एक बोरी चाहिए सब कुछ, एक एक बोरी चाहिए। मतलब इतना ना, एक आदमी एक बोरी तो खाएगा नहीं। तो मेन जो हेड थे बाबा जी थे, उन्होंने बोला ठीक है दे दो, और पीछे पीछे उसको फॉलो किया। मतलब क्या कर रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है, देखूँ तो सही। और पीछे पीछे गए, उसने अपना खाना बनाया, भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाया, और भगवान आ गए। बोला प्रभु आ गए, अरे आज इतना बनाया, आप कुछ कम लोगों को लेके आए, कुछ आए नहीं, कुछ तो 2-4 लोगों को। तो इतने में पीछे से गुरुजी आए बाहर, किससे बात कर रहे हैं? वो देखो भगवान खड़े हैं सामने, भगवान खड़े हैं, साथ में सीता मैया खड़ी हैं, साथ में लक्ष्मण भी खड़ा है, और हनुमान जी भी हैं। बोला कहाँ, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहे। तो गए भगवान के पास, भगवान बोल रहे हैं आपको दिख नहीं रहे हैं वो उनके लिए। तो भगवान बोले हाँ, मैं उसको दिखूंगा नहीं। क्यों? ही इज़ नॉट सिंपल एंड क्लियर बाय हार्ट, वन हैज़ टू बी क्लियर बाय हार्ट। So what does this statement, when you read, what does this mean, Prabhu? Can you please read the statement again, louder? The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties, which are laid down just to purify the heart of materialistic men. So any materialistic person just becoming a sadhu just because he likes it, he cannot become a sadhu. He has to get purified from all his materialistic desires. सभी इच्छाओं से उसको धुलना पड़ेगा। तो just an example which I gave. In the form of a story, we get to understand that just becoming materialistic sadhu you will not realize God. You have to purify yourself by the process given in the Shastra. Please continue. इसमें जो गुरुजी थे जिन्होंने इनको बोला, उनको पीछा किया, तो उनकी तरफ से वो गलत कैसे थे? गलत कुछ भी नहीं थे। The point what I'm trying to say is one has to be, he will also realize God, but if you want to pass fast, कुछ बच्चे जल्दी IIM क्लियर करते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में CA क्लियर करते हैं, और कुछ बच्चे 5-6 अटेम्प्ट के बाद CA क्लियर करते हैं। इसमें गलत कौन है, सही कौन है? कैन यू से सेकंड, ये 5 अटेम्प्ट के बाद CA बना, ये गलत है, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो ये सही है? दोनों को एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा ना CA का। हाँ, what does this mean? The more purer you are in devotion, you cross over the ocean of omniscience faster. आपके हिसाब से वो जो गुरुजी थे वो प्योर नहीं थे, जो शिष्य था वो ज़्यादा प्योर था? I think your question is totally not in context with the topic which I have explained. I'll discuss with you after the end of the class. Yes, Prabhu, please continue. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activity, one at once becomes as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. On the other hand, it's तन्विता माता जी बाहर गई क्या? ठीक है। She had asked me a question yesterday that should I not desire only? Desiring less is something like this. Please continue. On the other hand, if someone takes the transcendental service to the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yogi. त्रायतो महतो भयात. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. So, one has to have more clarity in becoming a sadhu is not an easy job. मतलब साधु बनना क्या है? Externally you can become a sadhu very easily, but to understand God you need to have simplicity. And of course, we cannot bypass the procedures given in the Shastra. उस process से ही गुजरना पड़ेगा. It may be painful, but you have to undergo that. Okay, with this we like to close today's class. Already 12:35. Anybody has got? I will clear your doubt. Just wait. Anybody else has got any other doubts, questions? Can ask.